हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है धनश्री एकेडमी से। मैं निमित सर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? सभी लोगों का स्वागत है धनश्री एकेडमी से। मैं निमित सर बोल रहा हूँ। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। आज का विषय बहुत ही जबरदस्त है गाइस, और वो है इंट्राडे का स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इंट्राडे का स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। तो इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्ट करने का जो मेरा सिस्टम है वो आज मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो सीक्रेट है। तो लास्ट और आखिरी तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। तो इंट्राडे में स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है गाइस। जैसे जो नए लोग होते हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना आज ही बेचना, उसे इंट्राडे कहते हैं। 9:15 से 3:30 का बाजार अभी चल रहा है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त। तो 3:15 से सॉरी माफ कीजिए 9:15 से 3:30 के बीच में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसे इंट्राडे कहते हैं। और इंट्राडे में लोगों के ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि आज ही प्रॉफिट हो जाए और आज ही राम राम। यानी कि सुबह में लिया दोपहर में बेच दिया, दोपहर में लिया दोपहर में ही बेच दिया, या जो भी है आज का आज छुटकारा हो गया। इसीलिए इंट्राडे बहुत लोगों को प्यारा लगता है। ज्यादातर ट्रेडर इंट्राडे को ही हॉट फेवरेट मानते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इंट्राडे मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और मेरे जैसे हजारों लोग कहेंगे कि इंट्राडे मुश्किल नहीं है। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी सिस्टम टूल नहीं है। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए मुश्किल है। काफी लोग मानते हैं कि इंट्राडे में कोई भी शेयर में ट्रेड करो लॉस ही होता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कुछ तो शेयर होंगे जिसमें ट्रेड लेने से प्रॉफिट होता होगा। तो ये भी तो एक सवाल है। अगर आप कहते हो कि लॉस होता है तो होता है, मैं भी कहता हूँ कि होता है, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक होंगे कि जिसमें प्रॉफिट होता होगा, और प्रॉफिट होगा तभी तो इतना सारा एक्सचेंज और इतने ब्रोकर्स और इतने सारे इन्वेस्टर ट्रेडर सभी तो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स जितने भी है, FIID आया है, इंश्योरेंस, सब लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि फायदा तो हो रहा है। तो इंट्राडे अब ट्रेड करना चाहते हैं गाइस, तो क्या करना है? सबसे पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में किया करते थे होमवर्क, तो वैसा होमवर्क इंट्राडे के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस आ गए सुबह में बाजार खुला, ये ले लो ये बेच दो, ये ले लो वो बेच दो, ब्लाइंड ट्रेडिंग करते हैं। सो बहुत मुश्किल है, घातक है। ब्लाइंड ट्रेडिंग मतलब जो मन में आए ले लिया, बेच दिया, आके मन के जो मिले वो ले लो। भाग रहा है तो बाई कर लो, गिर रहा है तो शॉर्ट कर दो। ये बहुत खतरनाक साबित होता है। या दूसरी ट्रेड जो होती है वो होप ट्रेड होता है। होप मतलब बस मुझे लगता है, अंदर से कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि आज भागने वाला है, ले लो। या मुझे लगता है कि ये गिरने वाला है तो बस इसको बेच दो, इतना करके जो शुरू कर देते हैं वो होता है होप ट्रेडिंग। बस इच्छा रखते हैं कि ये हो जाए, तो होप ट्रेडिंग के हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ अलग अप्रोच बताने वाला हूँ, और वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि ऊपर से नीचे आना है। बहुत लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है, उसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पिछले दिन का डाटा निकालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पिछले दिन का डाटा आपके पास रखना पड़ेगा, तभी जाके उसका बेनिफिट होगा। अगर आप सुबह में बस बाजार खुला ये ले लो बेचो तो नुकसान होगा। इसलिए टॉप डाउन अप्रोच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा रखना पड़ेगा, पिछले दिन का सारा डाटा आपको निकालना पड़ेगा। सारा जो डिटेल है वो निकाल के आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है। आपको सारे सेक्टर का नाम लिस्ट बना लेना है। जैसे बहुत सारे अपने यहाँ पे सेक्टर है, IT है, बैंक है, फार्मा है, ऑटो है, बहुत सारे सेक्टर है, राइट? तो सेक्टर का आप क्या करिए, एक लिस्ट बना दीजिए। फिर वो लिस्ट के अंदर कौन से शेयर है उसका लिस्ट बना दीजिए। जैसे अभी बैंकिंग है तो ICICI बैंक है, HDFC है, कोटक है ना, एक्सिस है, इस तरह से उसका एक लिस्ट बना दीजिए। ऑटो है तो ऑटो का लिस्ट बना दीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, ये सारे जो लिस्ट है वैसा लिस्ट बना दीजिए। फार्मा का लिस्ट बना दीजिए, सिप्ला, सन फार्मा, सबका, इस तरह से। तो सारे सेक्टर का आप लिस्ट बना दीजिए, और उसमें कौन सी कंपनियां है लीडिंग कंपनी, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कंपनी का लिस्ट बना दी। लीडिंग जो 10-12 कंपनियां होती है हर सेक्टर में, जो उसको अच्छी मूव देते हैं, उसके ऊपर ही वो सेक्टर चल रहा है, ऐसा समझ लीजिए।
तो उसका लिस्ट बना लीजिए। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब बाज़ार बंद हो जाए, डाटा पूरा अपडेट हो जाए शाम को 6-7 बजे, तभी सारे सेक्टर के जो टॉप कंपनियाँ हैं, टॉप कंपनी उस सेक्टर की, उसमें जाना है और उसमें डेली चार्ट में देखना है कि उसका चार्ट कैसा है। तेज़ी की ओर जा रहा है, मंदी की ओर जा रहा है या साइडवेज़ की तरफ जा रहा है। तो जो तेज़ी में जा रहा है उसका लिस्ट बना दीजिए, जो मंदी में जा रहा है उसका लिस्ट बना दीजिए। साइडवेज़ की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने भी जो सेक्टर, मान लीजिए आपने फार्मा पकड़ा, अभी फार्मा में कौन से स्टॉक डेली चार्ट में तेज़ी में दिखा रहा है, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो वो आप देखिए। मंदी में है तो कौन से मंदी में, ऐसा लिस्ट बना दीजिए। अब उसमें सबसे बेस्ट चार्ट है उसको नाम लिख लीजिए, जो बेस्ट टॉप तो 2-3 है उसका नाम लिख दीजिए हर सेक्टर में से। हो सकता है कि 10-12 सेक्टर आप स्कैन करेंगे तो उसमें 2-3 सेक्टर का ही आपको मिलेगा। सब सेक्टर में सब शेयर कभी भी तेज़ी में नहीं होते, 2-3 सेक्टर ही होता है, बाकी नहीं होता है। तो आप वो 2-3 सेक्टर जो भी तेज़ी में, उसका लिस्ट बना दीजिए। जो 2-3 सेक्टर मंदी है उसमें जो 2-3 कंपनियाँ मंदी में है, उसका लिस्ट बना दीजिए। बस ये लिस्ट आपको डाटा तैयार रखना है, यही डाटा आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए काम आने वाला है। तो जैसे ही नेक्स्ट डे बाज़ार खुला और कौन से सेक्टर भाग रहे हैं, समझो बैंकिंग भाग रहा है, आईटी भाग रहा है, ऑटो भाग रहा है, फार्मा भाग रहा है, क्या भाग रहा है? अगर भागने का कुछ सेक्टर आपको लगा कि ये सेक्टर में तेज़ी आ रही है, तो उस सेक्टर का जो टॉप का जो शेयर्स आपने कल स्टडी में निकाला था, जो तेज़ी में था, उस शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। उसी तरह कौन-सा सेक्टर गिर रहा है, सबसे ज़्यादा मंदी कौन से सेक्टर में हुई है बाज़ार खुलने के बाद, तो आपने देखा कि ऑटो में मंदी ज़्यादा हुई है। तो ये ऑटो का जो कल चार्ट हमने निकाले थे लिस्ट, उसमें वीक कौन-सा स्टॉक था, तो ये स्टॉक है। तो उस स्टॉक को शॉर्ट करना है। बस इस तरह से थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट एक 10, 15, 20 दिन करोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। फिर आपको तो याद हो जाएगा कि ये स्टॉक में पिछले 1 महीने से मंदी चल रही है डेली चार्ट में। या ये स्टॉक में 1 महीने से तेज़ी चल रही है या ये स्टॉक 1 महीने से साइडवेज़ है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। गाइस तो बहुत ही सिंपल है, आप भी इस तरह से देख सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस टारगेट अपने हिसाब से आप सेट करिए, 1:2 करिए, स्टॉप लॉस लगाइए। तो सेक्टर से आप स्टॉक में आइए और फिर देखिए इंट्राडे का जादू। आपको अचानक ऐसा लगेगा कि ये चीज़ पहले क्यों पता नहीं चली। तो बहुत चीज़ सिंपल है, सरल है, इसको ज़रूर यूज़ करिए, लेकिन जो जितना होमवर्क करेगा उतने ज़्यादा मार्क पाएगा। जैसे स्कूल में होता था ना, तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे, उस तरह से आपको रिज़ल्ट आएगा। तो ट्राई करिए। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी शेयर की बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ, प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह-मशवरा ज़रूर करें और फिर आगे बढ़े गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स सीख सकते हैं। तो आइए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाज़ार में आगे बढ़िए। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अकाउंट ज़रूर ओपन करें ताकि आप ट्रेड कर पाएँ। सो अपने फैमिली और सभी लोगों का डीमैट अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.